हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीपी क्लासेस पर, जहां पर मैं आपको देता हूं रेगुलर अपडेट्स। और आज जो अपडेट आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए, कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, क्लास 12th के लिए। ठीक है। अब आपको समझना क्या है, इस वीडियो के अंदर आपको मैं पूरी डिटेल दूंगा जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें ये समझाया गया है कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी डेट है आपके एग्जाम की। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नोटिफिकेशन के साथ, और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करके बताना कि आपके हिसाब से इतनी जल्दी एग्जाम करवाना, वो भी कम टाइम में, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा सीबीएसई के लिए, क्या ये सही तरीका है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारी चीजों को समझते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने मैंने सीबीएसई का एक सर्कुलर ओपन किया है, जिसमें साफ साफ मेंशन है, दिस सर्कुलर इज फॉर कंडक्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021 क्लास 12। अब इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली क्यों ये सर्कुलर निकाला गया है। जो स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, जो अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, जिनको टेबुलेशन के बेस पर रिजल्ट दिया गया था, उनको सीबीएसई एक और मौका दे रही है कि वो अपने एग्जाम के रिजल्ट को इंप्रूव कर पाए। एंड ध्यान दीजिएगा, एज पर दिस पॉलिसी मार्क्स स्कोर्ड इन द लेटर एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल। यानी कि अब जो आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देंगे, उसमें जो नंबर आएंगे वो आपके फाइनल नंबर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू मीट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन वन सब्जेक्ट एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी, तो जो बच्चे क्वालिफाई क्राइटेरिया नहीं पूरा कर पाए थे और जिनको कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डाला गया है, वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा कौन एलिजिबल होगा? प्राइवेट, पत्राचार एंड सेकंड चांसेस जिनका कंपार्टमेंट का, whose result has not been declared based on policy for tabulation, जिनका रिजल्ट टेबुलेशन पॉलिसी पे डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्योंकि ये बहुत टाइम से ये चीज चल रही थी कि प्राइवेट पत्राचार कंपार्टमेंट के बच्चों का क्या होगा, तो उन सभी का भी ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि उनका रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए सीबीएसई के पास किसी तरह का भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, क्लास 10th, they are given opportunity to improve their performance only in one subject in compartment examination। ठीक है, एक सब्जेक्ट में जिनका कंपार्टमेंट था उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, दोनों के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। और फिर बेटर ऑफ 2 marks obtained in the subject will be considered for declaration of result। तो एक सब्जेक्ट में आपके नंबर कम थे, तो जब आप ये वाला एग्जाम देंगे, तो दोनों में से जो मार्क्स ज्यादा होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे। और ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में, जिसकी डेट शीट सीबीएसई ने अभी डिक्लेयर नहीं की है, जो जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी। आप समझते हैं ये कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें सीबीएसई बोल रहा है कि भैया हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ये मेनली कोर सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, जैसे इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस, अकाउंट्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी वगैरह वगैरह। ये पूरी के पूरे 19 सब्जेक्ट सीबीएसई ने दिए हैं कि इनमें आप अपना एग्जाम दोबारा से देने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए फर्दर समझते हैं नोटिस में और क्या बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं अपीयर होने के लिए? देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले, कैंडिडेट्स गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटी। तो कैंडिडेट्स ऑफ 2021 एग्जाम जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एज पास एज पर टेबुलेशन पॉलिसी, बट जिनको लगता है कि यार मैं खुश नहीं हूं अपने रिजल्ट से, वो एक या, देखिए लिखा हुआ वन और मोर सब्जेक्ट, यानी कि एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट के लिए अपीयर हो सकते हैं। और जो मार्क्स इस एग्जाम में आएंगे वो फाइनल कंसीडर किए जाएंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। जो भी इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए है ये। अब बात करें अगर हम प्राइवेट पत्राचार और सेकंड चांस वाले जो कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके रिजल्ट टेबुलेशन पॉलिसी में डिक्लेयर नहीं किए जा सकते थे, अब इसमें क्या क्या आएगा ध्यान से समझिएगा। पास आउट कैंडिडेट ऑफ 2015 और आफ्टर हु वर रजिस्टर्ड अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी फॉर एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड इन मई 2021। ठीक है, जिनका मई 2021 में एग्जाम होना था, फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अगस्त। यानी कि ये बच्चे जो पास आउट कैंडिडेट हैं 2015 के या बाद के, जो रजिस्टर किए गए थे एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी में, वो अगर इफ स्टिल डिजायरस ऑफ अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इन एडिशनल सब्जेक्ट, वो अभी भी चाहते हैं कि वो एडिशनल सब्जेक्ट में
पेपर दें। दूसरा, कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 2019 एज अ रेगुलर कैंडिडेट, पहले वो रेगुलर कैंडिडेट था, और एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एंड हुज रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, यानी कि जिनका कंपार्टमेंट आया था और जो जुलाई 2019 के पेपर में जब उनको चांस मिला था, फर्स्ट चांस, वो क्लियर नहीं कर पाए थे। सेकंड चांस के लिए उन्होंने अप्लाई करा था फॉर एग्जामिनेशन इन फरवरी मार्च 2020। These students have not been able to appear due to cancellation, क्योंकि वो लोग अपीयर नहीं कर पाए थे लास्ट ईयर क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गया था, ठीक है। और फिर नॉन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि उनका एग्जाम सितंबर में भी नहीं करवाया जा सकता था, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। अगला देखो, कैंडिडेट्स जो 2020 में अपीयर हुए थे सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट थे, चाहे वो प्राइवेट थे, और जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया था, बट वो सितंबर में 2020 में पास नहीं कर पाए थे फर्स्ट चांस, दी स्टूडेंट्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर सेकंड चांस फॉर एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड इन मई 2021, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, जो अब अगस्त में 16 अगस्त से जो एग्जाम शुरू होने वाले हैं उसके लिए। उसके अलावा क्लास 12th के वो स्टूडेंट्स जो 2020 में पास हो गए थे और उन्होंने अप्लाई किया था इंप्रूवमेंट के लिए एज अ प्राइवेट कैंडिडेट इन द सब्जेक्ट्स फॉर विच एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड, यानी कि जिन्होंने क्लास 12th जिन्होंने 2020 में पास कर ली थी बट उन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, और जिनका एग्जाम मई 2021 में होना था, वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम डेफिनेटली आप सब जानते हैं कैंसिल करवा दिया गया था, तो ये भी अब अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा candidates of class 12th who have applied for appearing as private candidate in 6 subjects for examination which was scheduled to be held in May, तो क्लास 12th के जो स्टूडेंट प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अप्लाई होने वाले थे मई में, बट जो एग्जाम नहीं हो पाया, वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ध्यान से समझनी है आपको कि आप कौन सी सिचुएशन में हैं, आप कहां पर लाई करते हैं, उसके हिसाब से आपको एग्जाम का फॉर्म भरना है। आगे समझते हैं, कैंडिडेट प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन एग्जाम 2021। अब जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है टेबुलेशन पॉलिसी में, सीबीएसई ने सॉरी, जो डिक्लेयर किया है रिजल्ट, उसमें जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो भी अभी अगस्त में ही, जो 16 अगस्त से पेपर हो रहे हैं, उसके लिए अपना फर्स्ट कंपार्टमेंट चांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपको समझा दिया नोटिस के अंदर कि किसको कब कैसे कौन अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस किसको देनी पड़ेगी। देखिए, कैंडिडेट फ्रॉम कैटेगरी ए, कैटेगरी ए कौन सी है, कैटेगरी ए ये वाली है, ये वाली जो कैटेगरी ए है, कैंडिडेट्स विद स्पेशल अपॉर्चुनिटी, इनको फीस देने की जरूरत नहीं है। बट कैटेगरी बी से एफ जो मैंने ऊपर दिया था, मैं पूरा ये नोटिस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका लिंक आप वापस से समझ लीजिएगा। कैटेगरी बी और एफ के बच्चे, वहां से बी से एफ तक, उनको एग्जामिनेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी जी के बच्चे, उन्हें एग्जामिनेशन फीस देने की जरूरत पड़ेगी, कैटेगरी जी ये वाली थी, ठीक है। तो नोटिस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर अभी सीबीएसई स्पेसिफाई कर देगा, कोविड प्रोटोकॉल डेफिनेटली वहां पर फॉलो किए जाने वाले हैं। और सिलेबस की बात करें कि आपके लिए कौन सा सिलेबस एप्लीकेबल होगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट्स विल बी एग्जामिन्ड ओनली इन रिड्यूस्ड सिलेबस, याद रखिएगा जो रिड्यूस्ड सिलेबस था वही एप्लीकेबल होगा, और डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा 2021 मई के पेपर के लिए जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने डिक्लेयर किए थे, वही सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर आपको उठाने हैं, उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। और सैंपल क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके से सारी चीजें हैं, बिल्कुल वैसे ही आप लोग गाइस अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। तो अब रिजल्ट प्रिपरेशन की बात आ रही है भाई कि क्या होगा। अब क्योंकि देखो सिर्फ 19 सब्जेक्ट्स हैं और वो मेन सब्जेक्ट्स हैं जहां पर रिजल्ट अभी करवाया जा रहा है, तो result of the subject whose examination is not being conducted will be prepared based on assessment policy approved by Honorable Supreme Court of India in 2020। तो आपका कोई ऐसा पेपर है जो इस लिस्ट के अंदर नहीं आता है, उसका रिजल्ट कैसे देगी सीबीएसई, अगेन लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ, सुप्रीम कोर्ट की जो असेसमेंट पॉलिसी है जिसके बेस पर अभी भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, तो उसके ही बेस पर उन सब्जेक्ट्स का रिजल्ट सीबीएसई डिक्लेयर करेगी। बट ध्यान रखिएगा, this scheme will not be applicable for the candidates registered for improvement of performance in one or more subjects। तो जो improvement का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वाली पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी, जो असेसमेंट पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी।
अब आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्द स्टार्ट हो जाएगा, तो आप फटाफट से उसमें रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और अपना एग्जाम की तैयारी आप डेफिनेटली अभी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पोर्टल अवेलेबल कर दिया जाएगा 2 कैटेगरीज में, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका ऑटोमेटिकली दे कैन अपीयर। देखिए लिखा हुआ कैंडिडेट हुज रिजल्ट could not be prepared on the basis of tabulation policy in 2021 will be automatically allowed to appear। यानी कि आपको पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा, बट वो ऑटोमेटिकली दे विल बी अलाउड टू अपीयर। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक वहां पर हो जाएगा। तो आप ध्यान से रखिएगा, जो भी सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट आते हैं उनको ध्यान से समझिएगा, ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज आपके लिए एप्लीकेबल है, किस तरीके से आप अभी पेपर देने वाले हैं। तो मैंने आज की वीडियो में आपसे पूरा डिटेल में नोटिस आपको समझा दिया है, किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा ढंग से। ठीक है, आई होप वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए दोस्तों, और तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने यार दोस्तों में, जान पहचान वालों में, जहां पर भी इसकी जरूरत है, ताकि उन सबको ये पूरी की पूरी नॉलेज उनके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ मैं बोलना चाहूंगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, ताकि आप इस एग्जाम को बहुत बढ़िया तरीके से दे पाएं और अच्छे से रिजल्ट आप ले पाएं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए आए थे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, बेल के नोटिफिकेशन के साथ, और लाइक करना और कमेंट करके बताना क्या विचार है आपका इस एग्जाम के बारे में जो अभी होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।